नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को दीपावली के अवसर पर आपकी सारी मनोकामनाएं एवं इच्छाएं ईश्वर पूरा करे और हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपका दीपावली मंगलमय हो, साथ ही साथ आप अपने ज़िंदगी पर बहुत तरक्की करो, बहुत ऊंचाइयों को छुओ, ये मेरी दुआ रहेगी। आपकी तमाम इच्छाएं पूरी हो। तो ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर कुछ ऐसी अवस्थाएं मौजूद हैं जो अगर आपके हाथ पर होती है तो आप करोड़पति बनोगे, पैसे की बरसात होगी। लक्ष्मी पूजा का दिन है तो कहीं ना कहीं पैसे के लिए ही आप पूजा करते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं कि लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और आप दिन दुगुनी रात चौगुनी करो। तो कुछ ऐसे योग होते हैं जिसको हम हाथ पर ही महालक्ष्मी योग के नाम से जानते एवं समझते हैं। तो आज की वीडियो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में ना कुछ ऐसी चीज़ों पर मैं विचार करूंगा क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त हाथ, इनकी बहुत ज़बरदस्त हथेली है जिसके रहने मात्र आपकी ज़िंदगी में तरक्की तय है, गारंटी है। इस बात की गारंटी है कि आपकी ज़िंदगी पर तरक्की होना एकदम तय है। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, मस्त मज़ा आने वाला है। आइए देखते हैं और समझते हैं। क्या पता आपके हाथ पर हो और आपको पता ही ना हो और आज बहुत शुभ दिन में आपको ये चीज़ पता चल रहा हो। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। अगर आपको बताने का तरीका समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट इतना तो जरूर कर दो, कम से कम विश तो कर दो जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं। महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आइए देखते हैं इनके हाथ पर क्या ऐसी प्रगति के योग है। तो सबसे पहले तो प्रोग्रेस लाइन दिख रहा है, बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस लाइन, लाइफ लाइन पर गजब की प्रगति के योग है। ये आपको जिंदगी पर तरक्की एवं प्रोग्रेस दिलाती ही दिलाती है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं। और कंटिन्यू बेसिस पर इनके हाथ पर है, कंटिन्यू बेसिस पर। तो एक बेहद शानदार पॉजिटिविटी है। उसके उपरांत सुनने से पहले इनके कुछ प्रश्नों पर हम विचार करते हैं। इनके क्वेश्चन है, वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छी नौकरी में है, धन को लेकर समस्याएं नहीं है, मानसिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, मानसिक तनाव को ये महसूस कर पा रहे हैं, जॉब में भी वैसा कोई खास मजा नहीं आ पा रहा है। कैसे मजा आएगा? आप करोड़पति बनना डिजर्व करते हैं और आप अगर हजारों में पैसे कमाए तो आपको मजा कैसे आएगा? हालांकि बड़े अच्छे पद पर हैं, फिर भी इनको आगे जाना है, जीवन में कुछ बड़ा कार्य करके दिखाना है। तो प्रोग्रेस लाइन तो मुझे यही बता रही है। कभी कभी क्या होता है कि आपके हाथ पर प्रगति के योग होते हैं और आप किसी कारणवश आप छोटी नौकरी में आ जाते हैं, फिर आपका माइंड चेंज होने लगता है, आपके माइंड में डाइवर्शन आने लगता है कि मैं ये नौकरी क्यों कर रहा हूँ, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, मैं इससे ज़्यादा सफलता प्राप्त करने हेतु बना हूँ। तो उसके लिए आप काफ़ी चिंतित होने लगते हैं। तो वो भी एक मानसिक संतुलन को गड़बड़ करता है। तो आइए हम आगे देखते हैं और विचार करते हैं। तो ये पॉजिटिविटी थी। दूसरा प्रश्न था कि इनके हाथ पर इनको मोल प्रतीत सा हो रहा है, मोल बनता हुआ इनको नजर आ रहा है। तो इसके लिए क्या आप बताना चाहेंगे? क्या इसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं और इसके लिए क्या रेमेडी हम करें जिससे हम इस मोल को खत्म कर सकते हैं? तो इनको जुपिटर पर भी हल्का सा लग रहा है, जो यहाँ पर धब्बा दिख रहा है मुझे यहाँ वाला, और सूर्य पर तो कंप्लीटली दिख ही रहा है ब्लैक ऐसा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके पॉजिटिव चीज़ के बाद आपके नेगेटिविटी को ही मैं दिखाऊंगा। और मोल कभी हाथ पर पॉजिटिव नहीं होता, और खास करके बृहस्पति और सूर्य पर्वत पर तो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत हाथ देखा है, सैकड़ों हाथ देखा है जिसके बनने के बाद जिंदगी पर ना नेगेटिव परिवर्तन आता है। ये डराने हेतु कोई बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ। बस यही उद्देश्य से कह रहा हूँ कि आप इसको समझने के साथ साथ उपाय भी कर लो। तो ये तो मैं डिस्कशन करूंगा ही, पहले पॉजिटिव चीज़ पर मैं विचार कर रहा था। तो एक बहुत ज़बरदस्त प्रगति का योग है जो आपको तरक्की दिलाती है। ये तो 1000% केसेस में एकदम गारंटी है कि ये योग होने के बाद आपकी ज़िंदगी पर तरक्की होती ही होती है। दूसरी चीज़ें, इनकी भाग्य रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त है। तभी तो मैंने शुरू में कहा ना कि ऐसे व्यक्ति कोई और चिंता से ग्रसित हो जाए अलग बात है, लेकिन ऐसे लोग मानसिक तनाव में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि इनकी भाग्य रेखा ना ये थोड़ी ज़्यादा बढ़िया है।
ये भाग्य रेखा बहुत अद्भुत है, थोड़ी ज़्यादा नहीं, बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा है। एक से ज़्यादा भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास इस चीज़ का ये परिचय तो करा ही रही है। तो भाग्य रेखा में कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। इसके उपरांत एक बहुत बढ़िया सूर्य रेखा है। आगे भी सूर्य रेखा पे एक त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है, ये वाली। तो ये एक त्रिभुज कंप्लीटली है। यहां से भी मैं देख रहा हूं तो ये भी एक त्रिभुज है। तो दो त्रिभुज हाथ पर है, जो कि मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताती है। जातक की जिंदगी में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का सुख आता है। इसके उपरांत एक बढ़िया स्क्वायर साइन दिख रहा है, यहां पर से देख लो, जो कि ये भी अद्भुत अवस्थाओं में काउंट किया जाएगा। और यहां से एक बुद्ध रेखा निकल के सीधा आपके चंद्र पर जा रही। इस दो रेखाओं का बड़ा महत्व होता है किसी भी व्यक्ति की जिंदगी पर, तो इस बात पर भी मैं विचार करूंगा। इसके उपरांत यहां पर से भी दो तीन रेखाएं, इसके भी स्पष्टता को बताने का कोशिश करूंगा। कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस ऐसे भी इनके हाथ पर दिख रहे हैं, जो कि दोहरी भाग्य रेखा के रूप से कार्य कर रहे हैं। यहां से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांच है, ये भी एक बुद्ध रेखा है, जो कि बड़ी स्पष्ट है। तो एक तो त्रिभुजनुमा आकृति हथेली पर अवस्थित है, दूसरी स्क्वायर नुमा चतुर्भुजनुमा आकृति, तीसरी बहुत स्पष्ट भाग्य रेखा है, एक से ज्यादा भाग्य रेखा है जिसमें विशेषतम अच्छा फल आ पाता है। कुछ प्रोग्रेस लाइन हथेली पर अवस्थित है, जो कि आपके जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर बने हुए हैं। इसके उपरांत कुछ बहुत शानदार दिखने वाली मंगल रेखा मार्च लाइन है। तो हथेली पर वैसे कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, पॉजिटिविटी भड़के है, जिसके एवज में ये बात कहना बिल्कुल अनुचित नहीं है कि आने वाले समय में धन कमाना तो तय है। महज 30 वर्ष की आयु है, बहुत अर्ली एज से ये नौकरी में आ चुके हैं। अब हथेली पर चीज़ें अच्छी थी तभी आपको सफलता मिली है, और इस बात की गारंटी है अगर आपकी नेगेटिविटी कुछ ना हो तो आप आगे भी सफल होते रहेंगे। तो ये बहुत सुंदर पॉजिटिविटी है। तो जिस भी व्यक्ति के हाथ पर ऐसी पॉजिटिविटी होगी, चाहे उनकी आयु 20 वर्ष की हो, 22 वर्ष की हो, 25 वर्ष की हो, 30 वर्ष की हो, इवन 40 वर्ष की हो, अगर वो जिंदगी पर सफलता के लिए आज भी कहीं ना कहीं आज भी कहीं ना कहीं असमंजस में है कि उनकी कसम में है, कहीं उनकी तरक्की नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, तो उनकी तरक्की होगी। तो आप इस वीडियो को देख के एक उपहार समझिए हमारे तरफ से, एक तोहफा समझिए हमारे तरफ से। आज लक्ष्मी पूजा के दिन आप खुश होइए और मोटिवेट होइए और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होइए और कार्य करिए, क्योंकि बिना कार्य किए आपको ज़िंदगी पर सफलता नहीं मिलती। तो कार्य करना बहुत ज़रूरी है, और कार्य करने से ही आप ज़िंदगी पर सफल होते हैं। इस बात को भी ध्यान में रख के चलना है। तो एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी जो कि लाइन्स के एवज में थी। इसके उपरांत कुछ ग्रहों दृष्टिकोण से भी चीज़ों को देख लेना चाहिए। प्लैनेट्स रिकंडीशंस कैसे हैं, हाथ में ग्रह कैसे हैं, वो क्या चीज़ें बता रही हैं, उस विषय पर भी हम विचार जरूर करना चाहेंगे। तो इनका शुक्र देख रहा हूं मैं, बहुत जबरदस्त दिख रहा है। दोनों मंगल इनके हाथ पर बहुत ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है। चंद्रमा भी इनका बढ़िया है, सन, मरकरी और मतलब बृहस्पति, मतलब ये मान के चल लो आप, आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स बड़े अच्छे कंडीशंस में हैं। जब आपके ग्रह अच्छे कंडीशंस में होते हैं फिर तो कोई चिंता वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशंस अगर अच्छा हो, लाइंस बड़ी अच्छी हो, तो एक बेहद शानदार पॉजिटिविटी को इंडिकेट करती है, जिस संदर्भ में तरक्की होना तय है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात। अब थोड़ा नेगेटिव विषय पर मैं विचार करता हूं, क्योंकि हाथ पर नेगेटिविटी भी इनके है, और अगर ये अपने नेगेटिविटी पर उपाय कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो आगे जिंदगी पर तरक्की पाने से इनको कोई नहीं रोक सकता। तो नेगेटिविटी क्या है इनके हाथ पर, जैसा इन्होंने मुझे बताया और जैसा मुझे दिखा भी, जैसा इन्होंने बताया और जैसा मुझे दिखा भी, कि इनके सूर्य पर्वत पर एक तिलनुमा आकृति मोल, और एक आपके जुपिटर, इनके जुपिटर पर्वत पर है। तो अब पहले तो जुपिटर पर्वत का तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं लग रहा है। तो इन्होंने कहा कुछ दिन से डेवलपिंग स्टेज में है, तो मे भी ये डेवलप कर जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के बृहस्पति पर मोल बनता है तो वो दर्शाता है पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक कलह कचकच, दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी, पति पत्नी के रिलेशन में किसी ना किसी प्रकार की समस्या, कोई अनैतिक एग्जाम लगना, किसी कोई गलती आपने नहीं की होती है उस प्रकार से आपके जिंदगी पर इल्जाम लगना, इस बात का परिचय कराता है। तो जुपिटर का मोल अभी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, कुछ उपाय करके इसको ठीक किया जा सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी फिर मैं उपाय क्या करूं अगर मेरे हाथ पर है तो इमीडिएटली आप अपनी कुंडली का अध्ययन करें, कुंडली को देखें। अगर बृहस्पति की गड़बड़ अवस्था या गोचर में गड़बड़ है, या फिर वार्षिक कुंडली में आपके गड़बड़ जा रहा है, या फिर मारक स्थान का स्वामी है और वो आपका उसका समय आपके जिंदगी पर आ रहा है, थोड़ा माइन्यूटली विचार करके, नवांशा पर भी विचार करके आप इसके लिए कुछ सटीक रेमेडी कर सकते हैं। क्योंकि आपके हाथ पर अगर बृहस्पति उभार लिए हुए भी कंडीशन में रहे, मोल बन जाएगा तो कुछ साइड इफेक्ट आपको इसके देखने पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी ओर अगर सूर्य पर मोल बनता है तो ये घातक अवस्था होता है, बिल्कुल डरा नहीं रहा हूं। किसी भी व्यक्ति के सूर्य पर मोल देखा गया है तो लाइफ में बहुत समस्याएं,
कैरियर ओरिएंटेड मामले में समस्याएं, द्वंद्व में रहना, दुविधा में रहना, अच्छी नौकरी को छोड़ देना। इसके लिए एक कहावत है कि अगर सूर्य पर मोल बन जाए, हालांकि इसको मैंने खुद अपने ज़िंदगी पर या दूसरे की ज़िंदगी पर देखा है अपनी आंखों से, अगर सूर्य पर्वत पर मोल बन जाए तो ऐसे व्यक्ति कहा जाता है अपने खुद की ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छी खासी नौकरी चल रही होती है, अच्छी खासी पढ़ाई चल रही होती है, लेकिन मन में द्वंद्व होने की वजह से, मन में कन्फ्यूजन्स होने की वजह से, मन में आगे बढ़ने की इच्छा या फिर गड़बड़ करने की इच्छा होने की वजह से जातक अच्छी नौकरी को लात मार देते हैं और फिर भटकते रहते हैं दर बदर। तो इसके लिए भी उपाय कर लेना चाहिए। अब ये बोलेंगे गुरुजी मुझे तो बहुत अर्ली समय में पता चल गया, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इसके विषय में पता चल गया, क्योंकि ईश्वर भी आपकी भाग्य रेखा इसका कार्य कर रही है। भाग्य रेखा सब चीज़ का कार्य करती है। ईश्वर भी चाहते हैं कि आपके ये 2 नेगेटिविटी कम से कम आप खत्म कर लो, क्योंकि इनिशियल स्टेज में है। बाकी आपकी इच्छा है, मैं इसके लिए जो भी रेमेडी होगा, जो भी सटीक रेमेडी होगा, उस पर मैं विचार कर लूँगा, दे दूंगा। और काफ़ी लोगों को दिया है, काफ़ी लोगों की ज़िंदगी पर इसके एवज में परिवर्तन देखने को मिला है। कुछ दिनों से ये मानसिक तनाव में है भी, तो ये एक रीज़न बन सकता है ये मोल प्रभावी होने का। इस मोल के साइड इफेक्ट का ये एक इंडिकेशंस बन सकता है। तो मैं आपको इसके लिए जो भी कुंडली देख के जो भी रेमेडी है मैं जरूर दे दूंगा। तो ये 2 नेगेटिविटी थी। तीसरी नेगेटिविटी भी मुझे इनके हाथ पर दिखी है। ये एक यवाकृति, ये एक यवाकृति है जो कि थोड़े मानसिक तनाव को तो ये बता रही है। इस केस में थोड़ा मानसिक तनाव तो लोगों को होता है। इस प्रकार से मानसिक तनाव ऐसा होता है कि लोग थोड़ा कन्फ्यूजन्स में रहते हैं। और अगर इसके साथ कोई और नेगेटिविटी ऐड ऑन हो जाए, जैसे शुक्र पर मोल बन जाए, बृहस्पति पर मोल बन जाए, सूर्य पर मोल बन जाए, तो ये ज़्यादा तकलीफदेह अवस्था माना जाता है। क्योंकि मान लिया जाए आपको एक तकलीफ तो है ही आपके बॉडी में, मान लिया जाए आपको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है आपको, और वो होने के बावजूद आपको और कोई बीमारी हो गई, कहीं कट गया, कहीं कहीं पर आपको चोट लग गया, तो आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ में बीमारी थोड़ी बड़ी हो जाती है या देर से ठीक होती है, तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। तो एक नेगेटिविटी तो आप वर्तमान समय में झेल ही रहे हैं। ये अगर मैं देखूं तो ये आपका 33 वर्ष की आयु से ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा। 33 ईयर्स की एज से हल्के हल्के इंपैक्ट आने शुरू हो गए हैं। 31 वर्ष की आपकी आयु है, और अगर दूसरी 2 नेगेटिविटी आप पर हावी हो जाए तो आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे, आप तकलीफ में आ जाएंगे। तो इसके लिए भी बेहतर उपाय है यवा आकृति के लिए, पहला तो मेडिटेशन करो, गुस्से पर नियंत्रण करो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तीसरा कुछ और सही रेमेडी जिसको आपको बस नियंत्रण करवाना है, आपको बस आपके जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, डाइवर्जन हो रहे हैं, डाइवर्ट आप फील कर पा रहे हैं, उससे मुझे निकालना है, तो वो मैं कर दूंगा। तो ये इनकी नेगेटिविटी है। वैसे पैसे को लेके आज भी इनके कोई समस्या है नहीं, वो चीज़ मुझे पता है, और वो चीज़ मैंने इनको बताया भी था और इन्होंने इस बात से एग्री भी किया था। इसके उपरांत कुछ हृदय रेखा पर है, तो वो तो इनिशियल स्टेज में थी, अब अभी आगे जाके वैसे कोई है नहीं। नेगेटिविटी में देखो तो थोड़ा पैसा खर्च करोगे आप, क्योंकि बुध रेखा बहुत विजिबल नहीं है, तो या फिर कम कमाई होती है या खर्चे ज़्यादा होते हैं। इसके उपरांत तो वैसे कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। प्रश्न पे आगे बढ़ूंगा तो मैं तो लिख के देता हूं कि एक समय 36 वर्ष की आयु के बाद आपका गोल्डन समय स्टार्ट होगा, और अगर इसका उपाय कर लें तो अभी आने वाला समय भी आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जीवन रेखा पर निरंतर बेसिस पर तरक्की का योग बने हुए हैं, जो लाइफ में तरक्की और अपॉर्चुनिटी और जिंदगी पर एक अच्छी चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। तो आइए मैं देखता हूं आपके जीवन रेखा क्या बता रही है। माइंड रेखा और जीवन रेखा काफ़ी अलग थलग सी है, तो ये आपके इंडिपेंडेंट नेचर का परिचय करा रही है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट, मतलब अपने हिसाब से करना, स्वतंत्र स्वभाव के होते बचपन से ही, अपनी मर्जी चलाते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, किसी का सुनना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके उपरांत अगर मैं देखूं तो कुछ प्रोग्रेस साइन हथेली पर है, तो जातक की जिंदगी पर तरक्की को बताती है। बचपन तो थोड़ा ठीक ठाक बीता है, चूंकि हाथ हथेली अच्छी है, तो अच्छे परिवार से तो आप हैं ही। बाकी कुछ एक दिक्कत था 14 वर्ष में, 16 वर्ष में, फिर एक यवा आकृति थी 16 से 20, ये थोड़ा सा तकलीफ देह आयु माना जाएगा। मे भी कुछ समस्याएं रही हों, मे भी कुछ हल्की फल्की हेल्थ की इशूज़ रही हो, हल्की फल्के पेट की प्रॉब्लम रही हो। उसके बाद 20 वर्ष के बाद 22 वर्ष में एक तरक्की, जॉब के योग को ये बता रहा था। 22 वर्ष में इनकी नौकरी भी हुई है, 24 में तरक्की, एक मेजर बदलाव आपकी लाइफ में 28 में साढ़ के आयु में था, 28 में 29 में एक दिक्कत था, 30 में एक दिक्कत था, 30 के बाद एक 32 में तरक्की है, 34 में तरक्की है, फिर एक बहुत ज़बरदस्त तरक्की 36 साल के आसपास, 34 हाँ 36 38 मान लो ये, 42 में तरक्की, 42 के बाद भी आपकी 44 में, 45 में, फिर आपके 52 में, 52 से लेके आपके 58 ईयर्स तक बहुत बढ़िया त्रिभुज, 56 ईयर तक, उसके बाद भी लाइफ लाइन अच्छी, फिर एक ज़बरदस्त तरक्की आपके 70 वर्ष में, 70 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त, 2 मुखी जीवन रेखा का कार्य कर रही है ये, तो कुछ विशेषतम यात्राओं को बता रही है।
या घर से दूर के सेटलमेंट को इंडिकेट कर रही है। तो लाइफ लाइन पर तो वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जीवन रेखा आपकी तो अद्भुत अविश्वसनीय अवस्था वाली है, मतलब खतरनाक अवस्था वाली है। लाइफ में सटन तरक्की को इंडिकेट कर रही है, जिंदगी पर बहुत ज़्यादा तरक्की को बता रही है। तो जीवन रेखा बहुत ज़्यादा ही मोहक है और आपकी ज़िंदगी पर तरक्की तय है। बाकी जो भी नेगेटिविटी उसके लिए तो मैं आपको गाइड कर ही दूंगा। तो ये इनकी क्वेश्चंस थे, बाकी इनके नेगेटिव पॉजिटिव अवस्था है। अभी इनके तरीका हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायरस पाम, और क्या गद्देदार अवस्था है, गजब की हथेली है, राज्यों कारक हथेली है, जिंदगी पर कंफर्ट रहता है, कंफर्टेबल लाइफ बताते हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। और धन की आगमन भी बड़ी अच्छी रहती है। गद्देदार अवस्था है तो यही दर्शा रही है कि जिंदगी पर कुछ भी कार्य करो कंफर्ट तो रहता ही रहता है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की जब भी आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से जिंदगी पर धन जरूर आ जाता है। धन को लेकर भी विशेषतम समस्याओं का योग आपके हथेली पर अवस्थित नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। जबरदस्त हम स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति महात्माकांक्षी है। सेकंड फैलेंज बड़ा है, मानसल है, सम्मान की रक्षा आप कर पाएंगे। और जबरदस्त इच्छा शक्ति, जबरदस्त हम एक शानदार व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे जातकों का नाम व्यक्तित्व बड़ा ही शानदार गजब का होता है। मतलब ये समझ लो आप, ऐसे व्यक्ति गलत नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोलते, गलत नहीं कर सकते, इनको झुकना पसंद नहीं है। जबरदस्त हम समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार, फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान, दिल के भी बड़े अच्छे हैं, दिल में भी कोई किंतु परंतु नहीं है, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। ये छोटी बड़ी इंसान काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है। और अगर मैं इनके हाथ को देख रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे एक चक्र दिख रहा है, मतलब जुपिटर आपका प्रबल है वो तो हाथ से भी दिख रहा है, यहाँ भी एक चक्र दिख रहा है मुझे। तो मतलब दो दो चक्र आपके हथेली पर है। ये थोड़ा गैप है तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, टैलेंटेड हैं, गुण बहुत अच्छा होता है आपके अंदर, अपने गुण के दम पर आप आगे भी बढ़ते हैं। और एक ज़बरदस्त आपका सूर्य फिंगर है, ये आपके हिम्मत को बताता है। बुद्ध फिंगर लंबा है तो ये इंडिकेट कर रहा है ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल होते हैं, बातों को गहराई पूर्वक समझते हैं और गहराई पूर्वक समझाने का कोशिश भी करते हैं। फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रही है। व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं और बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ है, मतलब किसी भी कार्य को अगर ये ठानेंगे तो उसको करने के लिए जान लगा देंगे और अंजाम तक जरूर पहुंचा देंगे। मैं अगर आगे चलूं तो जुपिटर इनकी प्रबल है, बृहस्पति में गड़बड़ी नहीं है, थोड़े धोखे का योग थे, बाकी आपके परोपकारी नेचर है, जातक परोपकारी है, दूसरे के लिए करना चाहते हैं, खास करके परिवार के लिए तो ज़्यादा जुपिटर बढ़िया है। तो दार्शनिक सोच के आप व्यक्ति हैं, चीज़ों को लाइटली नहीं लेते हैं, सीरियसली ही लेते हैं और ज़िंदगी पर हमेशा कोशिश करते हैं आगे बढ़ने का, और बड़ी पद की प्राप्ति भी ये कराती है। ये एक नेगेटिविटी मैं बता दूंगा। माइंड रेखा शुरुआती दौर से ठीक है, इंडिपेंडेंट नेचर के रहे हैं, ये एक थोड़ी दिक्कत है। फिर आपकी 36 के बाद तो कोई विशेष समस्याएं नहीं है। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ी बड़ी भी है, इंसान तेज भी होते हैं, जबरदस्त तेज होते हैं। ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, ये भी आपकी बहुत ज़बरदस्त कुछ आपके योग को बता रही थी नेगेटिव, जो कि आपके 20-22 साल का था। उसके बाद तो थोड़े इमोशंस हैं, इमोशनल व्यक्ति हैं आप। बाकी हृदय रेखा आपकी अच्छी है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। तो इरिटेशंस के योग जरूर हैं, इंसान थोड़ा इरिटेट फील कर सकते हैं, वो समय खराब के भी वजह से आप इरिटेट फील कर सकते हैं। तो अपने ऊपर नियंत्रण रखिए, क्योंकि जब आप इरिटेट फील करेंगे और आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि मैं गलती कर रहा हूं तो उसको सुधारिए ना फिर। तो ये हो गया इनका माइंड रेखा, हृदय रेखा। आगे मैं देखो तो यहां से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो घर से दूर की उन्नति को भी बता रही है, विदेशी धरती से धन लाभ को भी बता रही है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के लाइंस तो थी। डिस्टर्ब शुक्र में थोड़ी थी, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताती है, तो हल्की फल्की 30 वर्षों तक इसका साइड इफेक्ट रहता है, उसके उपरांत कोई ज्यादा इसका साइड इफेक्ट नहीं रहता है। एक बहुत जबरदस्त लाइन ऑफ एजुकेशन, जातक बहुत समझदार है, इसका तो मैं बता दूंगा। सूर्य रेखा भी अच्छी है, त्रिभुज नुमा आकृति है, जो कि आपके 45वें साल के आयु के बाद है, जो कि जिसको आपको प्रॉपर्टी का सुख देगी। एक आपके 38 वर्ष के बाद भी प्रॉपर्टी के सुख को बता रही थी। बहुत ज़बरदस्त सूर्य रेखा है, ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होते हैं। सन मरकरी काफ़ी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन से, दिमाग के भी बहुत तेज है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक पराक्रमी व्यक्ति हैं, पराक्रम से आगे बढ़ते हैं, जिंदगी पर समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं, डेडिकेशन बहुत ही हाई लेवल का होता है, मेहनती है, मेहनत करके जिंदगी पर कुछ बड़ा कार्य करने का पूरा ताकत रखते और करते भी हैं। मंगल बहुत जबरदस्त। चंद्र पर यह लाइन से, चंद्र में जुड़ा हुआ कार्य, मतलब लोगों से जुड़ा हुआ कार्य, कारखाना जुड़ा हुआ कार्य, विदेशी धरती से जुड़ा हुआ कार्य, घर से दूर की उन्नति, इस बात का परिचय कराती है। एक जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा, यहाँ भी देख लो, ये भाग्य रेखा के ही एक ब्रांचेस से चंद्र से गई, आर्टिस्टिक क्वालिटी है, कला साहित्य में इंटरेस्ट है। और जबरदस्त आपकी बुद्ध रेखा है, जो कि यहां भी दिख रही है मुझे, जो मनी को इंडिकेट कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा विजिबल ये रेखा ना होने की वजह से पैसे खर्च ज्यादा होते, जमा कम हो पाते। बाकी चंद्रमा आपका काफी प्रबल है, तो ये आपके धन के आगमन को बताता है, जिंदगी पर धन आता है, धन को लेकर विशेषतम समस्याओं को के योग नहीं है।
एक जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, मंगल रेखा काफी शानदार, दो दो मंगल रेखा, आयु दीर्घायु, इसमें कोई संदेह नहीं है। टेंशन लेने का योग है, इंसान ज्यादा सोचते हैं, मत सोचा करिए। बाकी मंगल प्रबल है तो कुछ ही पल सोचेंगे, बाद में फिर चीजों को समझ जाएंगे। प्रॉपर लग्जरी के लाइंस, लग्जरी का सुख मिलता है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा भी आता है। शुक्र प्रबल है तो जिंदगी पर विशेषतम समस्याओं के योग को नहीं बता रहा है। भाग्य रेखा थोड़ी धूमिल है आपकी यहां पर से हल्की सी, लेकिन वो बड़ा सामान्य है। 34 से 36 में थोड़ी गड़बड़ी है, 36 के बाद तो बहुत कमाल है। जीवन रेखा भी अच्छी है, दीर्घायु की तरफ ये बता ही रही है। तो वैसे कुछ हाथ पर प्रॉब्लम्स है नहीं, हथेली बड़ी शानदार है। तो ये था इनका हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।